शायर ने खूब कहा है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह क्या बात। मित्रों, मैं हूँ सविता सियाल आपके साथ, और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, मैं से हम तक की यात्रा। और मेरे साथ मेरी मित्र हैं प्रीति मिश्रा जी, जो बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं और आप सबसे जुड़ी रहती हैं, आपके रेडियो बूस्ट पे अक्सर आप उनको सुनते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मेरी इस मित्र की एक विशेषता है, ये बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाप्रद वीडियोस यूट्यूब पे डालती हैं, तो समय मिले तो प्रीति जी को जरूर सुनिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि मैं से हम तक की यात्रा कितनी आवश्यक है। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति, जो आज का व्यक्ति है, वो प्रीति जी बहुत ही आत्म केंद्रित होते जा रहा है। मैं देखती हूँ कि मोबाइल और मॉल कल्चर में जो हमारी युवा पीढ़ी पल रही है, वो बस आप अपना कैरियर, अपनी आभासी मित्र, और बस हमें तो हमारे पड़ोस में 2-3 लड़के रहते हैं, हमने कभी उनको आपस में बात करते नहीं देखा। बात भी करेंगे तो मशीनों से, यानी मोबाइल पे बात कर रहे हैं। पास पड़ोस में उनको किसी से मतलब नहीं, कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा। और मैं ये कहती हूँ कि व्यक्ति का इतना आत्म केंद्रित होना और सेल्फिश भी होना क्या समाज और देश के लिए घातक नहीं है? हाँ, ये ना पिछले 25 सालों में सविता जी आपने देखा होगा कि 50 साल से भी ज्यादा दुनिया आगे निकल गई। बिल्कुल। और ये जो डिजिटल वर्ल्ड अब युग चल रहा है ना, हम लोग भावनाओं से जुड़े थे, बिल्कुल, जो हमारी पीढ़ी थी। बिल्कुल। और ये जो नई पीढ़ी है, ये इंफॉर्मेशन से जुड़ी है, इनके पास इंफॉर्मेशन हमसे बहुत ज्यादा है। तो और वो उसी कल्चर के तहत जो है भावनाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। क्योंकि आप देखिए, बच्चे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। 2 बच्चे होंगे अड़ोस पड़ोस में, हम तो खेलने जाते थे, घर में शाम को आते थे, डांट पड़ती थी। बिल्कुल। कितनी देर अरे पास पड़ोस के जो थे वो हमारे चाची मामी हुआ करती थी, मौसी बन जाती थी कोई, है ना। और अब ये तो आसपास में बैठ के जुबान से बात नहीं करते हैं, वो तो टेक्स्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं। एक परिवार में, बिल्कुल एक परिवार में रहकर आपस में बात नहीं होती। और कहीं ना कहीं प्रीति, इसका एक बुरा असर ये हुआ है कि व्यक्ति अपने आप में इतना मस्त रहना चाहता है कि उसे लग रहा है कोई मेरे कमरे में आता है या मेरे से बात करना चाहता है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं सबको। और बहुत सारे हम खुद भी लोगों को यही सिखाते हैं जी कि खुद में खुश रहना सीखो। नहीं, वो अलग बात है, अपने आप में मस्त रहे, खुश रहे। लेकिन हाँ, ये बात है कि जो सामाजिक मान्यताएं थी, जो समाज का प्रारूप था, निश्चित ही वो बदल गया समय के साथ। और मैं कहती हूँ, पुराने, हम ये नहीं कहते कि आप महत्वाकांक्षी ना बने, आप अपनी प्रगति के बारे में ना सोचें, आप कैरियर ओरिएंटेड ना हो, हमारा ये कहने का अभिप्राय नहीं है। लेकिन इस सब के पीछे कहीं ना कहीं ये ना हो कि आपकी गला काट प्रतियोगिताएं हो रही हैं, आप किसी का भी नुकसान करके, यहाँ तक कि अगले के सिर पे पांव रखकर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक गलत सोच है। लेकिन सविता जी, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा डिफर करती हूँ जी। मुझे लगता है हर युग में जी ये सब हमेशा से होता आया था। गला काट प्रतियोगिता हमेशा से रही होगी, पहले भी थी और अभी भी है। पहले भी लोग एक दूसरे को सताते थे, अभी भी सताते। लेकिन थोड़ा संबंधों का लिहाज होता था कि घर के बड़े पापा ने बोल दिया, ताऊ जी ने बोल दिया, हाँ, तो मुझे उनकी बात का सम्मान करना। हाँ, जॉइंट फैमिलीज थी। और अब जैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आज के बच्चे जो हैं वो बहुत सच्चे हैं। अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो वो हमसे ज्यादा सच्चे हैं। हाँ, ये बात सही है कि उन्हें सेक्रीफाइस नहीं सिखाया, ना सिखाने वाले हम हैं। यहाँ हमने जहाँ से शुरू किया था और जहाँ हमने खत्म किया, हमारे बच्चे तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो उन्हें उन चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, इसलिए भी ये बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने वो तकलीफें या कष्ट नहीं देखे जो कि हमने देखे। बिल्कुल। और मुझे लगता है प्रीति, इसमें थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी है कि परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं, माता पिता अपने आप में बहुत व्यस्त हैं, उनको भी महत्वाकांक्षाएं
बहुत बढ़ गई हैं। बाजारवाद का युग है, भौतिक और सुख सुविधाएं हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा फ्लैट हो, बड़ी गाड़ी हो। उसके नीचे कहीं ना कहीं संबंध, समाज चाहे पीछे छूटता जा रहा है। देखिए, कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसमें एक स्वस्थ समाज ना हो। ये आप मानती हैं? बिल्कुल। राष्ट्र तो खूब ही प्रगति कर रहा है। राष्ट्र तो बिल्कुल प्रीति प्रगति कर रहा है। देखिए, उसके साथ साथ आप समाचार पत्र उठाइए, आप न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें सबसे ऐसी खबरें मिलती हैं कि दिल दहल जाता है कि मालूम है। अभी देखिए पीछे कितना ये खबर हाईलाइट हुई थी कि एक लड़की गाड़ी के नीचे आ गई है और संवेदनशीलता इतनी नहीं है कि गाड़ी को रोका जाए, उसका उपचार किया जाए या देखा जाए उसको कितनी चोट लगी है। उसको बढ़ाते जा रहे हैं और उसको घसीटते जा रहे हैं। सच में कुछ घटनाएं तो बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत शर्मनाक है। और मगर यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि मीडिया वालों को सलाम करना चाहिए जो कि वो इन घटनाओं को हाईलाइट करते हैं, ताकि इससे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। या मेरा अभिप्राय यही है कि इतने असंवेदनशील ना बने। मैं ये कह रही हूँ, राष्ट्र प्रगति कर रहा है, आप प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि विदेश में जो हमारा टैलेंट जा रहा है वो अपने देश की तरक्की के लिए वापस आए। सिर्फ वही अपनी तरक्की नहीं सोचें, वो अपने साथ साथ राष्ट्र की भी अगर उन्नति सोचें, देश को भी आगे बढ़ाना है ये सोचें, तो निश्चय ही हमारे जो टैलेंटेड बच्चे बाहर गए हैं वो वापस भी आ सकते हैं। अब उसके लिए देश को भी टॉपिक अपना यही रखिएगा कि कैसे बिल्कुल ब्रेन ड्रेन भी एक समस्या है। लेकिन आजकल देखने में मिलता है कि बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर मेरा कहने का अभिप्राय है कि आदमी बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। वो कहता है कि अगर कोई मेरे को कुछ किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, वो मेरे इंटरफेयर कर रहा है मेरी लाइफ में, ये सब भी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये कार्टून फिल्म्स और ये जो बाकी माहौल जो को साहित्य परोसा जा रहा है, जो देखते हैं वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उन लोगों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बच्चों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, शेयरिंग एंड केयरिंग भी सिखानी चाहिए, या ऐसा माहौल हो कि शेयरिंग केयरिंग से बच्चे सीखें। अब माँ बाप भी अगर अपने पड़ोसी से भी नमस्ते राम राम नहीं करते तो बच्चा भी ऐसा इंट्रोवर्ट बन जाएगा, आत्मकेंद्रित हो जाएगा। उसे पता है मैं घर में हूँ तो मेरा कंप्यूटर है। बड़े शहरों का ये प्रॉब्लम है, छोटे शहरों में अभी भी मिलते हैं, अभी भी सभ्यता और संस्कार बचे हुए हैं। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ ये सभ्यता और संस्कार बहुत आवश्यक है एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जी। देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी बोला है वसुदेव कुटुंबकम। बिल्कुल, वो अपने देश नहीं, अपने परिवार नहीं, वो तो कहते हैं पूरा विश्व ही एक परिवार है। बिल्कुल। तो और कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आप अकेले क्या कर लेंगे। और देखिए, यही कारण है कि ऐसे भी दुर्घटनाएं हुई हैं कि बच्चा कहीं पीजी रह रहा है और उसने सुसाइड कर ली। अब वो किससे मिलता था? क्योंकि ये हमारे एक दूर के रिलेटिव के यहाँ हुआ है। अच्छा। क्योंकि आपस में वार्तालाप बहुत कम है, पास पड़ोस में वो मिलना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, आत्म केंद्रित ही रहना चाहता है, या वो अपनी मोबाइल और अपने आभासी दोस्तों के साथ खुश है। तो इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं घातक है। दूसरा, बच्चे बहुत डिमांडिंग नहीं करते। सबसे बड़ी चीज हो गई है कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। मैं उसी पे आ रही हूँ कि आपस में जो मिल बांट कर रहना, एक दूसरे के लिए, जैसा कि आपने कहा, सेक्रीफाइस करना, वो कम होती जा रही है। इसीलिए ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं कि अगर किसी लड़के को किसी लड़की ने मना कर दिया शादी करने के लिए, या उसकी बात नहीं मानी, वो या तो उसकी हत्या करने को उतारू हो जाता है या उसके मुंह पे तेजाब तक फेंक देता है। तो ये जो घटनाएं, ये कहीं ना कहीं भयानक होती जा रही हैं। इससे पता लगता है कि माहौल को बदलने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। और मैं दीदी, ये जो परिवार से दूर बच्चे बाहर जॉब करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, आजकल तो अपने देश में भी लड़कियां दूसरे शहर में कैरियर के चलते उनको जाना पड़ता है, तो इनके लिए, और वो अपनी रजामंदी से किसी के साथ भी रहना शुरू कर देती है,
और फिर वो संबंध आगे ये तो नहीं बढ़ते, ये शादी करते ही नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते पर हैं। ये तो जब सभ्य इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे तो मैं कहूँगी कि सभ्यता बदल रही है और इस बदलाव को तो हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेकिन- 50 साल पहले था वैसा नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल और आपसे सहमत हूँ। ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत असर पड़ रहा है। वो बच्चे जो अब पहले घर में रहते थे, सेफ थे, भाई 5 बजे के बाद लड़के, 7 बजे के बाद लड़के को घर आ जाना है, 5:30 बजे के बाद लड़की नहीं, को आ वो जाना है। मान्यताएं तो बदलनी लड़की चाहिए, मैं सहमत हूँ। और लड़कियां भी अब लड़कियों जैसी नहीं रही। वो भी खुद को लड़कों के साथ पढ़ती हैं, वैसे ही रहती हैं, वैसे ही पढ़ती हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि हम जो बड़े हैं, हमें भी खुले मन से ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमने जिस तरीके से टीवी को आते देखा, जिस तरह से हमने मोबाइल बिल्कुल, आते देखा, बिल्कुल। एसी आते ही देखा, उसी तरह से हमने ये भी देखा। लेकिन प्रीति, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, मैं ये कह रही हूँ कि नवयुग की जो प्रगति है उसको हम सलाम करते हैं, जी जी। उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो इस तरह का जो हमारे बिल्कुल ही हमारी मान्यताओं के विरुद्ध है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर वो घर टूटते हैं, उससे डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, आत्मघाती सोच बन जाती है। अगर और आप सुसाइड तक वो होते हैं। ठीक है, पर अगर आप बहुत करीब से इन बच्चों को देखेंगी, जी। युवा पीढ़ी को देखेंगी, जी। उन्हें रत्ती फर्क नहीं पड़ता। रत्ती फर्क नहीं पड़ता। किस बात पे? आप यही कह रही है ना कि मूव ऑन करने पे वो सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, मूव ऑन करने पे नहीं करते होंगे, वो नहीं करते। वो जैसे कि आपने पहले कहा था, या जैसे शायद मैंने ये बात कही थी कि अब वो भावनाएं ही नहीं है, भावनाओं में फर्क परिवार आया से है। जुड़े रहने की और भावनाएं नहीं वो भी है, आगे बिल्कुल बढ़ ठीक बात जाते है, हैं। बिल्कुल। वो भाई जब इतने रिलेशन टूट रहे हैं तो लड़कों के भी टूटते हैं, लड़कियों के भी टूटते हैं, वो बिल्कुल। आसानी से आगे बढ़ते मुझे तो दिखाई देते जी, मैं प्रीति जी यही कह रही हूँ कि भावनाएं खत्म होती जा रही हैं और कुछ तो संभल कर आगे बढ़ जाते हैं, जिसे हम मूव ऑन कहते हैं। लेकिन कुछ डिप्रेशन में, तनाव में जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे अपनी बात खुल के अपने परिवार से करें, परिवार अपनी उनकी सोच को समझे, और इस तरह का सामंजस्य अगर बिठाया जाए तो निश्चय ही एक स्वस्थ समाज होगा, और एक स्वस्थ समाज ही एक स्वस्थ देश को जन्म देता है। इसके साथ ही श्रोताओं, मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बहुत ही रोचक चर्चा रही। और आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, और आपके मन में कोई इस विषय को लेकर कुछ सवाल हो तो आपका स्वागत है रेडियो ब्रूज पर। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि।